नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का स्वागत है। देखिएगा आज का जो कॉन्सेप्ट आ चुका है वन एवं वनस्पति। यहां पर इस कॉन्सेप्ट के टोटल प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। यहां पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के यानी कि 60 क्वेश्चन आपको पूरी तरह करेक्ट करने होंगे और यहां से एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाला है दोस्तों। यहां पर टाइम बहुत कम बचा हुआ है, एक एक कॉन्सेप्ट को कवर कर लो दोस्तों। यहां पर अभी भी मौका है आपके सामने। देखिएगा दोस्तों, यहां पर भारत की प्राकृतिक वनस्पति वाला चैप्टर आज क्लियर किया जा रहा है दोस्तों। यहां पर तो जरूर कीजिएगा। आप बुक नंबर देखिएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि भारत वन एवं वनस्पति, जिसमें राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 11वीं की बुक है, जो कि कठिनाई स्तर यहां पर आपका कंप्लीट किया जा रहा है। कक्षा 10 की है, कक्षा 9 की बुक है, यानी कि तीनों जो बुकों के ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पर आपके सामने ये 60 क्वेश्चन क्रैक करने हैं आपको। तो एक बार लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, यहां पर बने रहिएगा दोस्तों। यहां पर जब तक कंप्लीट कॉन्सेप्ट ना हो जब तक वीडियो को छोड़ के मत जाना, क्योंकि देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सागवान के वृक्ष जिस राज्य में नहीं मिलते हैं वह कौन सा राज्य है बताएगा? जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर जम्मू कश्मीर में सागवान के वृक्ष नहीं पाए जाते हैं, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका यहां पर यानी कि 57वें नंबर का वीडियो है दोस्तों। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 50 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाला वन किस प्रकार के है बताएगा? शुष्क वन, मरुस्थलीय, मानसूनी या फिर सदाबहार वन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। जहां पर 50 सेमी से कम बरसात होती है वहां पर मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। अब ये सबसे ज्यादा मरुस्थलीय वन है वो कहां पाए जाते हैं ये भी ध्यान रखना दोस्तों। यहां पर पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं, जिसमें खैर है, खिजड़ा है, खिजड़ी है और यहां पर देखिएगा खैर के वृक्ष है, तेंदुआ के वृक्ष है। ये सारे वृक्ष आपको, बमूल के वृक्ष है, ये सभी वृक्ष आपको मरुस्थल में देखने को मिलेंगे। आंख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पर्वतीय वन के वृक्षों का समुच्चय है बताना होगा। पर्वतों में जो वृक्ष पाए जाते हैं वो कौन से है? इसका राइट आंसर दीजिएगा सभी। चीड़, देवदार या लॉच या फिर आम, बांस, बमूल या फिर बमूल, पीपल, चीड़ या फिर नारियल, शीशम, देवदार? आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर चीड़ के वृक्ष, देवदार के वृक्ष और यहां पर लॉच के वृक्ष सबसे ज्यादा पाए जाते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, और पर्वतीय क्षेत्रों में कहां? हिमालय की तलहटियों में ये वृक्ष सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर वन व्यवसाय बिछड़ने का प्रमुख कारण आपको बताना है। कौन सा कारण रहा है बताइएगा? तो देखिएगा, वन वृक्षों का वितरण अत्यधिक एवं असमान है, लकड़ी काटने के ढंग पुराने हैं, वन अधिक ऊंचाई पर मिलते हैं जहां कटाई आसान नहीं है। उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपकी 115वें नंबर की टेस्ट सीरीज चल रही है दोस्तों। यहाँ पर ऐप पर हमने डाल दी है ये टेस्ट सीरीज, 115वें नंबर की टेस्ट सीरीज और यहाँ पर 90% आपका कोर्स ऐप पर डल चुका है दोस्तों। यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट आपको ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऐप पर मिलने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर जिसकी लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगी। यहाँ पर टाइम बहुत कम बचा हुआ है दोस्तों। यहाँ पर अब एक एक कॉन्सेप्ट 1 जुलाई से दोस्तों यहाँ पर आपको एक एक कॉन्सेप्ट देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर 1 जुलाई से पहले हम पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम उन वीडियो को लेकर आएंगे दोस्तों यहाँ पर जहां से 2 से 3 प्रश्न आपकी परीक्षा में 100% आने वाले हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य रूप से वनों में कौन कौन सी घासें पाई जाती है बताना है राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिएगा, खसखस पाई जाती है, रोसा पाई जाती है, मंजूबे हाथी यहां पर पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चीड़ के नुकीले सदाबहार वृक्ष कहां पाए जाते हैं? मैंने अभी आपको बताया था, ध्यान हो तो। उत्तरी भारत में, पश्चिमी भारत में, दक्षिणी भारत में, मध्य भारत में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी भारत में पाए जाते हैं चीड़ के, देवदार के और लॉच के वृक्ष, यानी कि जो हिमालय की तलहटियां है उसमें सबसे ज्यादा यहां पर ये वृक्ष पाए जाते हैं। इनकी लंबाई सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर
प्रशासनिक आधार पर वनों के प्रकार आपको बताना है। राजकीय वन है, समुदायिक वन है, व्यक्तिगत वन है या फिर उपयुक्त में से सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रशासनिक, जो वनों को बांटा गया है प्रशासनिक आधार पर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? बताइएगा, वन नीति के अनुसार कितने क्षेत्रफल पर वन होना अति आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यानी कि 33% वृक्ष होना अति आवश्यक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपकी यानी कि जो कठिनाई स्तर लेवल है आपका कक्षा 11वीं की बुक में दे रखा है, कक्षा 9 की बुक में दे रखा है, कक्षा 10 की बुक में दे रखा है दोस्तों यहाँ पर। जहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर यानी कि केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने, याद करना इस क्वेश्चन को दोस्तों, यहाँ पर पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1988 में, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने है कि भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई थी? सबसे पहले भारत में वन नीति लागू की गई थी तो कब की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1894 में सबसे पहले वन नीति बनाई गई थी भारत सरकार ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंग्रेजों के समय बनाई थी दोस्तों यहाँ पर। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 1894 में भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां स्थित है? बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए, छोड़ना नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा देहरादून हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहां स्थित है? बताएगा, दिल्ली, देहरादून, भोपाल या फिर नागपुर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इसका राइट आंसर देना नागपुर। और नागपुर कहां पर है? नागपुर महाराष्ट्र में है। इसका ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा, प्रमुख वनों से संबंधित जितने भी संस्था है दोस्तों यहाँ पर उनके क्वेश्चन आपके सामने एक एक क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? दिल्ली, देहरादून, लखनऊ या फिर हैदराबाद? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा देहरादून। सी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? बताइएगा, वनों से संबंधित कौन रिपोर्ट या आंकड़े जारी करता है? इसका राइट आंसर बताना है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? बताइएगा, देहरादून, जोधपुर, जयपुर या फिर हैदराबाद? बताना होगा। और इसका कार्य आपको मैंने बहुत बार बताया है दोस्तों, यहाँ पर सभी जानते हैं इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जोधपुर में हो जाएगा। काजरी के नाम से इसको जाना जाता है। ये केंद्र सरकार का उपक्रम है और इसका यानी कि जो इसकी स्थापना करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो यह था कि यहाँ पर रेगिस्तान के प्रसार को रोकने की जिम्मेदारी इसको सौंपी गई है। रेगिस्तानी क्षेत्र जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, पश्चिमी नागौर, इन क्षेत्रों में वन रोपण करना और यहाँ पर अनुसंधान संस्थान करना दोस्तों यहाँ पर ये काजरी का दायित्व है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? बताइएगा वर्तमान स्थिति में। तो वर्तमान स्थिति में आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 21.67%। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है। बताइएगा, इसका राइट आंसर वन है, धात्विक खनिज है, कार्बनिक खनिज है, आणविक खनिज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे ज्यादा जो चीजें मिलती है हिमालय क्षेत्र में वो सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यानी कि ऑप्शन नंबर
बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। देखिएगा, हिमालय का उत्खनन नहीं किया जाता है दोस्तों, यहाँ पर ये रूल्स बना रखे हैं भारत सरकार ने, और यहाँ पर यानी कि खनिज भी पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पूर्ण रूप से यहाँ पर खनन करना यानी कि अवैध रूप घोषित किया गया है। केवल यहाँ पर वनों का सबसे ज़्यादा यानी कि वो पाया जाता है घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम बताना है आपको, बताइएगा। तो अवरोही क्रम सबसे ज्यादा जो वन है वो मध्य प्रदेश में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहाँ पर, इनको भी आपको क्रैक करना है। सारे क्वेश्चन तोड़ के रख दो दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको याद कर रहे हैं यहाँ पर। जो भी अभ्यर्थी यहाँ तक पहुंचा है एक बार लाइक कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, ताकि हमें पता चले कि कौन कौन अभ्यर्थी यहाँ तक पहुंचा है। सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर चैनल को और आगे बढ़ते रहिएगा दोस्तों। यहाँ पर मंजिल आपके सामने है, केवल आपको मात्र 30 से 25 दिन का समय है दोस्तों यहाँ पर। इस समय में आपको कोर्स अब दोबारा रिवाइज करना है दोस्तों यहाँ पर, और ये रिवाइज करना है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि किस राज्य में वनों का सर्वोत्तम प्रतिशत पाया जाता है, बताइएगा। प्रतिशत के आधार पर अगर आपसे पूछता है तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम में सबसे ज्यादा प्रतिशत के आधार पर वन पाए जाते हैं। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहां पर राज्य अगर आपसे पूछता है कि सबसे ज्यादा वन किस राज्य में पाए जाते हैं तो मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई थी? देखिएगा, भारत जब स्वतंत्र हुआ था उसके बाद पहली यानी कि वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी, बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1952 में, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 1981 आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर्वाधिक वनों का प्रतिशत किस क्षेत्र में अधिक है, बताइएगा। अब क्षेत्र अगर आपसे पूछता है यहाँ पर तो बताना होगा कि किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा यहाँ पर वन पाए जाते हैं भारत में। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यानी कि पूर्वी डेक्कन क्षेत्र। अब पूर्वी डेक्कन क्षेत्र में कौन से राज्य आते हैं भारत के? ये राज्य आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पर। जो 7 राज्य है यहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, ये सभी राज्यों में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं दोस्तों यहाँ पर प्रतिशत के आधार पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वी डेक्कन क्षेत्र में। पूर्वी डेक्कन क्षेत्र इन्हीं राज्यों को कहा जाता है। और सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं? अगर ये भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है दोस्तों यहाँ पर, तो पश्चिमी राजस्थान में सबसे कम वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था भारत सरकार के द्वारा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2004, 2014, 1996, 1986। आपका सही आंसर हो जाएगा 1986 आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ों की संख्या किस जाति की है? सबसे ज्यादा जो पेड़ है वो नीलगिरी की पहाड़ियों में किस प्रकार के पाए जाते हैं? साल के, चीड़ के, सुंदरी के या फिर सागौन के? तो सबसे ज्यादा ये वृक्ष पाए जाते हैं, सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है, बताइएगा। अब आपको बताना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, वैश्विक विरासत का वन पाया जाता है।
ऐतिहासिक दृष्टि से या फिर यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से बताना है वो वन कौन सा वन है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी बंगाल में सुंदरबन। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुंदरबन वन जो पाए जाते हैं वो डेल्टाई क्षेत्रों में वन पाए जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टाई क्षेत्रों में सुंदरबन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है ये वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के निम्न राज्यों में से किस में सागौन का वन पाया जाता है बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, यानी कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी कि नागपुर मध्य प्रदेश के आसपास का जो क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पर इनमें सबसे ज़्यादा ये सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में मैंग्रोव प्रजाति के वनस्पति मुख्य रूप से पाई जाती है बताइएगा कहां पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरबन में। ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं बताइएगा। पर्वतीय वन, आर्द्र मानसूनी वन, उष्ण पतझड़ वन या फिर सदाबहार वन। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उष्ण पतझड़ वन पाए जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी सभी का राइट आंसर हो जाएगा। पतझड़ का मतलब है जिसके पत्ते वर्ष में गिर जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, देश के 100 से 200 सेमी औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पतझड़ वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 50 सेमी से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। राइट आंसर दीजिएगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई 50 सेमी से कम बरसात कहाँ होती है, पश्चिमी राजस्थान में होती है। तो वहां पर किस प्रकार के वन होने चाहिए, तो सभी को पता है मरुस्थलीय वन कहा जाता है उनको। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं। बताइएगा। थोड़ी तबीयत खराब है दोस्तों यहाँ पर, इस वजह से थोड़ी आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा यहाँ पर। देखिएगा, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियों में ये वन पाए जाते हैं। बीरप्पन का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़ा तस्कर था यहाँ पर, ये यहीं पर तस्करी करता था ये चंदन की लकड़ियों का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन छोड़ो यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यानी कि पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार आपको बताना है। राइट आंसर दीजिएगा इसका। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट में, यानी कि सदाहरित वन पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फूलों की घाटी स्थित है। फूलों की घाटी किसको कहा जाता है बताना है दोस्तों, यहाँ पर ये क्वेश्चन रह गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं बताइएगा कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका प्रायद्वीपीय पठार पर पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किन पहाड़ियों पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी, कर्नाटक के आसपास के क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस प्रकार के वृक्षों की अधिकता के कारण इसे सुंदर वन कहा जाता है बताइएगा। सबसे ज्यादा वन किस प्रकार के पाए जाते हैं वहां पर, सभी जानते हो दोस्तों यहाँ पर, यानी कि प्रश्न का जो आंसर है वो प्रश्न में ही छिपा हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सुंदर वन वन। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है। सबसे ज्यादा चंदन की लकड़ी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में पाई जाती है। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है बताइएगा। तो
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में है वो पतझड़ वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं मैदानी प्रदेशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो वन चक्रवातों के अवरोधक का कार्य करते हैं वे वन कौन से होते हैं बताएगा? मैंग्रोव वन, मानसूनी वन, अल्पाइन वन या फिर उपयुक्त सभी। तो इसको कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैंग्रोव वन कहा जाता है। ये ऑप्शन आप सभी का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो मैंग्रोव वन है वो कहाँ पाए जाते हैं? वो दोस्तों यहाँ पर वन पाए जाते हैं। ये मैंग्रोव वन है, यानी कि भारत के इस क्षेत्रों में मैंग्रोव वन की प्रधानता सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन से है? इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो व्यावसायिक वन वो होते हैं दोस्तों यहाँ पर जिसको सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है, लकड़ी के काम में लिया जाता है, व्यापार के काम में लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पतझड़ी और मानसून वन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सदाबहार वन भारत के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा सदाबहार वन, इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिएगा सबसे ज्यादा सदाबहार वन आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सुंदरी वन दलदली वन उदाहरण है, किन वनों का उदाहरण है बताएगा? पतझड़ वन का, ज्वारीय वन का, सदाबहार वन का या फिर मरुस्थलीय वन का। तो देखिएगा आपको पता है कि यहाँ पर ये देखिएगा जो सुंदर वन जो पाए जाते हैं दोस्तों यहाँ पर वो यहाँ पर पाए जाते हैं, सुंदर वन यहाँ पर वन पाए जाते हैं। यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल है उसके दक्षिण में पाए जाते हैं और यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज्वार यानी कि समुद्र के पास में सटा हुआ है ये भाग, तो यहाँ पर ज्वारीय वन पाए जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर इनमें सबसे ज़्यादा ज्वार आता है दोस्तों यहाँ पर समुद्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर्वाधिक जैव विविधता वाले वन कौन से होते हैं? मानसूनी वन, पतझड़ वन, पर्वतीय वन या फिर सदाबहार वन। जैव विविधताओं का मतलब है जहां पर सबसे ज्यादा जीव जंतु पाए जाते हैं वो वन आपको बताने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सदाबहार वन। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सदाबहार का मतलब है वर्ष भर हमेशा के लिए ये हरे भरे होते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो हरे भरे होने के कारण से यहाँ पर सबसे ज्यादा जैविक विविधता पाई जाती है, सबसे ज्यादा जीवन जो जीव जंतु है वो इसी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में 200 सेमी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन कौन से होते हैं? तो इसको कहा जाता है सदाबहार वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नागफनी, खैर और खेजड़ी निम्न में से संबंधित है, बताना होगा ये कौन से वृक्षों में सम्मिलित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा खैर, खेजड़ी। खेजड़ी से आप समझ गए होंगे कि ये मरुस्थलीय वन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देवदार के वृक्ष मिलते हैं बताएगा? तो ये मिलते हैं आपके हिमालय क्षेत्र में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में विशेष रूप से पाए जाने वाले वृक्ष कौन से हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि सुंदरी वन पाए जाते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 50 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं? सभी जानते हैं यहाँ पर मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं बताइएगा? ये भूमध्य रेखा है उसके निकट किस प्रकार के वन पाए जाते हैं बताना है आपको राइट आंसर। तो यहाँ पर वन पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका राइट है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष भर हरे भरे रहने वाले वन कहलाते हैं बताइएगा? कौन से कहलाते हैं? तो इसको राइट आंसर हो जाएगा सदाबहार वन। अब देखिएगा इसमें 100% आंसर दिया है दोस्तों यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों ने यहाँ पर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था, ये बार बार बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विंध्याचल व सतपुड़ा में किस प्रकार के वन मिलते हैं बताइएगा? ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, शुष्क वन पाए जाते हैं यहाँ पर। विंध्याचल और सतपुड़ा यहाँ पर देखिएगा ये भारत है और इस क्षेत्र में यानी कि जो ये क्षेत्र है ना इसमें कौन से प्रकार है यहाँ पर, यानी कि ये पाए जाते हैं, यानी कि शुष्क वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मरुस्थलीय वनों में जो सम्मिलित नहीं है वे कौन से वन है? खेजड़ा, खजूर, एवोनी या फिर खैर। आपका राइट आंसर हो जाएगा एवोनी वृक्ष। ये एवोनी वृक्ष है वो यहाँ पर मरुस्थल में नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से जो पर्वतीय वन की प्रजाति नहीं है वह कौन सी है? यूजेनिया, सुंदरी, मिचेलिया या फिर सेनोवर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरी। ए बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, तारपीन का तेल निम्न में से किस वृक्ष से प्राप्त होता है, बताएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चीड़ से प्राप्त होता है, यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदाबहार वनों में कौन सी वनस्पति मिलती है सबसे ज्यादा, बताएगा। महोगनी, इवोनी, ताड़ या फिर उपयुक्त सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी वन पाए जाते हैं यहाँ पर सदाबहार वनों में। अगला क्वेश्चन, शुष्क वनों में कौन से वृक्ष मिलते हैं, बताएगा। तो शुष्क वनों में जो वृक्ष पाए जाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नीम, आम, बबूल, कीकर, महुआ और खेजड़ा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा ये क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए है दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट और वीडियो आने वाला है आपका, ये भी देख लो दोस्तों। यहाँ पर वन्य जीव अभ्यारण्य, यानी कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपका दे रखा है वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कंप्लीट कराया जाएगा। उसके बाद नदी घाटी, बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजना, उसके बाद मृदा, फिर कृषि, फिर फसल, फिर खनिज, और फिर यहाँ पर देखिएगा दोस्तों यहाँ पर कदर गया, फिर देखिएगा दोस्तों यहाँ पर प्रमुख नदी घाटी परियोजना, परिवहन, फिर जनसंख्या, फिर पर्यटन स्थल, ये चीज यहाँ पर आपकी कंप्लीट कराई जाएगी दोस्तों। यहाँ पर फिर आर्थिक व सामाजिक कार्यक्रम, यानी कि 1 जुलाई से पहले हमें ये कंप्लीट कोर्स कंप्लीट करना है। उसके बाद जो हैज वीडियो है आपके लिए दोस्तों यहाँ पर, वो आपके कवर करवाए जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर ऐप के बारे में मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूं दोस्तों। यहाँ पर जिन्होंने आप लोगों ने अगर अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मात्र और मात्र 199 रुपये में ये सारी चीज आपको मिल रही है यहाँ पर। यानी कि जो आपके चैप्टर है आरवीएस की जो बुक है वो आपको फ्री में दी जा रही है। वो लगभग 145 चैप्टर उसमें डाल दिए हैं दोस्तों यहाँ पर, और भी हम इसमें डालने वाले हैं। और इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर जितनी भी टेस्ट सीरीज आपको आने वाली है वो 150 से अधिक टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है। और मात्र जो प्राइज है वो मात्र और मात्र 199 रुपए का ये प्राइज है दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए। अगर हो सकता है ये प्राइज बढ़ भी सकता है दोस्तों यहाँ पर, तो आप लोगों के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट है कि ऐप को डाउनलोड कर लो, रजिस्ट्रेशन कर लो दोस्तों यहाँ पर, और अपनी तैयारी अच्छे से कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। अब आपका टाइम है रिवाइज करने का दोस्तों यहाँ पर। जितने ज्यादा क्वेश्चन आपको रिवाइज होंगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा और अभ्यर्थियों से आगे निकलोगे दोस्तों यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने प्रश्न आपने सही किए इस कॉन्सेप्ट में दोस्तों यहाँ पर। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। ऐप का नाम है ऑनलाइन स्टडी एग्जाम, जिसकी लिंक वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी दोस्तों यहाँ पर।